मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के वीडियो लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या का कोणांक, ठीक है। तो देखिए सम्मिश्र संख्या का कोणांक क्या है। जैसे हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस, जब हम जो है पढ़ाए थे मॉडुलस के वीडियो लेक्चर सीरीज में हम बतलाए थे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है किसी न किसी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है 2D में। तो 2D में किसी न किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे मान लीजिए कि एक जो है z इक्वल टू जो है x प्लस IY है, ठीक है, जो कि P पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट XY होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। तो इससे हमने मिला दिया और यहाँ से एक जो है डाल दिया परपेंडिकुलर। तो ये हो गया मान लीजिए आपका थीटा, ठीक है। तो ये जब थीटा हो गया और यहाँ पर जो है PM परपेंडिकुलर OX डाला गया है। तो देखिए कि उसी मॉडुलस के ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में भी हमने बतलाया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग इस XY प्लेन को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, ठीक है। जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम उसी प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन या गॉसियन प्लेन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब चलिएगा तो लिख सकते हैं यहाँ पर, इसी को अब जो है लैंग्वेज के रूप में लिखते हैं। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हो गया सम्मिश्र संख्या का कोणांक। तो देखिए यहाँ से लेट z इक्वल टू x प्लस IY रिप्रेजेंट a point P x, y in complex प्लेन, चाहे इसी को कहते हैं हम लोग आर्गेंट प्लेन, और चाहे जो है कहते हैं गॉसियन प्लेन, ठीक है। तो इसको नाम दे दीजिए, इसका नाम गॉसियन प्लेन XY, कॉम्प्लेक्स प्लेन XY, आर्गेंट प्लेन XY, ठीक है। तो लास्ट में हमने एक बार लिख दिया। तो यहाँ पर जो है इसी में हम लोग इसको जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं सच डेट, इस प्रकार एंगल POM इक्वल टू जो है थीटा है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा जो है इसमें हम लोग आर्गुमेंट निकालने के लिए आपको जो है ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो भी 6 रेशियो है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, 6 में से किसी का आप यूज कर सकते हैं। बट टैन और कॉट का अगर यूज करिएगा तो आसानी से इसी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से आपका काम चल जाएगा। लेकिन बाकी अब किसी का भी यूज करिएगा आप, तो उसके लिए आपको जो है इसका मॉडुलस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग जो है डायरेक्ट इसी से करते हैं, यानी टैन का यूज करके करते हैं। तो देखिए कि एंगल POM में
POM जो है क्या है, थीटा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इन ट्रायंगल POM लिखते हैं कि अगर जो है हमने tan थीटा लिया तो tan थीटा इक्वल टू, देखिए फिगर में कि PM बाई OM हो जाएगा। ठीक है ना, यानी tan थीटा इक्वल टू PM का मतलब देखिए कोऑर्डिनेट के अनुसार जब देखिएगा तो इसका कोऑर्डिनेट XY है तो एक लेंथ x हो जाएगा OM, और जो है PM जो लेंथ है, MP जो लेंथ है वो y हो जाएगा। यानी x एक्सिस पर का जो भी डिस्टेंस होता है उसको रियल पार्ट शो करता है, और y एक्सिस के पैरेलल जो भी डिस्टेंस होता है उसको इमेजिनरी पार्ट शो करता है। तो इस तरह से जो है tan थीटा इक्वल टू जो है आप लिख सकते हैं y/x। ठीक है ना, यानी थीटा इक्वल टू जो हो जाएगा आपको जो है tan इनवर्स y/x, और मॉडुलस यहाँ पर अप्लाई कर देंगे हम लोग। तो यहाँ से आपका जो है थीटा निकल गया, यानी ये थीटा निकालने का कंडीशन है। देखिए tan इनवर्स कैसे आया, थीटा को जब tan छोड़ेगा तो tan को इधर ले आएंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा। और इन्वर्स ट्रिगो का मतलब होता है कि वो एंगल को मेजर करता है, यानी कोण का माप देता है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप जो है थीटा निकालेंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से जब चलिएगा केस वाइज, तो देखिए यहाँ से केस वाइज चलेंगे हम लोग। केस फर्स्ट कि व्हेन z इक्वल टू x प्लस आई वाई लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी जब जो है z जो है x प्लस आई वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इसका मतलब क्या है कि रियल पार्ट भी पॉजिटिव होगा और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव होगा। उस केस में जो थीटा यहाँ से आप निकाले रहेंगे उसी को हम लोग आर्ग्यूमेंट कहेंगे। दैट इज, अर्थात कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो हो जाएगा आपको जो है थीटा, जो कि tan इनवर्स मॉडुलस y/x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में देखिए दूसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं यहाँ से, केस 2 कि व्हेन z इक्वल टू x प्लस आई वाई लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब x-OY में आ जाएगा। x-OY में आने का मतलब है कि दूसरा क्वाड्रेंट है, और दूसरा क्वाड्रेंट में आने का मतलब है कि आपको जो है x निगेटिव रहेगा, यानी रियल पार्ट निगेटिव रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव रहेगा। देन जो है आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है यहाँ पर आप क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ से tan इनवर्स y/x से निकला रहेगा, तो पाई माइनस tan इनवर्स मॉडुलस y/x लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है दूसरा हो गया। अब जो है तीसरा कंडीशन देखिए, सब क्वाड्रेंट के लिए लिख दे रहे हैं कि इससे जो है आपको जो है गलती होने का चांसेस जो है एकदम 0 हो जाएगा, यानी न के बराबर गलती होगा आपसे। तो यहाँ से जो है देखिए कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z अब तीसरा क्वाड्रेंट में कि व्हेन z इक्वल टू x प्लस आई वाई लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का मतलब क्या है कि रियल पार्ट भी निगेटिव रहेगा और इमेजिनरी पार्ट भी निगेटिव रहेगा। ठीक है, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों निगेटिव रहेगा। देन जो है आप आर्ग्यूमेंट ऑफ z जब निकालिएगा तो आपको जो है पाई प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, पाई प्लस थीटा,
यानी आप जो है पाई और प्लस थीटा के जगह पर आप लिख सकते हैं tan इनवर्स जो है मॉडुलस y/x। और जो है एक दूसरा भी हो सकता है, आर्गुमेंट ऑफ z जो है डायरेक्ट थीटा माइनस पाई भी लिख सकते हैं, यानी थीटा के जगह पर जो है tan इनवर्स मॉड y/x और माइनस पाई, ये दोनों लिखा जा सकता है। ठीक है। केस 4 में आइए आप, केस 4 में कि वेन z इक्वल टू जो है x प्लस आई वाई लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। जब जो है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, यानी x पॉजिटिव रहेगा y निगेटिव रहेगा, डेट इज रियल पार्ट पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट निगेटिव, देन जो है आर्गुमेंट ऑफ z जो है आपको क्या हो जाएगा, तो माइनस में थीटा हो जाएगा, और जो है 2 पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, यानी माइनस में tan इनवर्स मॉडुलस y/x लिख सकते हैं, और 2 पाई माइनस tan इनवर्स मॉडुलस y/x लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है, देखिए ये तो थ्योरी हमने लिखा, कुछ अगर इसमें दिक्कत भी हो तो देखिए अभी एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल से और भी क्लियर हो जाएगा यही चीज़। लेकिन देखिए ये थर्ड केस और फोर्थ केस से थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा कि क्या सर दो आर्गुमेंट हो सकता है किसी एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आप ध्यान रखें कि किसी एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर का इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट हो सकता है। ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट हो सकता है, तो ऐसा बहुत सारा आएगा, क्योंकि ये जो है हम जो पढ़ रहे हैं वो सर्कुलर सिस्टम पर आधारित है, और सर्कुलर में जैसे मान लीजिए कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट π/4 यानी 45 आया, तो इसका मतलब है एक राउंड मारने के बाद यानी 360 मारने के बाद फिर जो है 45 पर अगर जाएंगे तो 360 प्लस 45 यानी 405, फिर वहीं पर ग्राफ आएगा। तो जिसका जो है आर्गुमेंट 45 था उसका जो है आर्गुमेंट 405 भी हो सकता है, यानी इस तरह से जितना राउंड मारेंगे आप उतना आर्गुमेंट उसका बदलते जाएगा, लेकिन सब जो है उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से कभी कभी ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ भी सकता है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितना हो सकता है, तो उस केस में हमेशा जो है आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन को। तो देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल कुछ देखते हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल उस पर तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए हमने जो है कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया कि z इक्वल टू √3 - i। ठीक है ना। तो √3 - i। अब जो है इसका जो है आर्गुमेंट हमको निकालना है। तो इसका आर्गुमेंट जब निकालना है तो सिंस z इक्वल टू आप जो है x प्लस आई वाई पहले कर लेंगे, तो यहाँ से आपको निकल गया कि x जो है √3 है और y क्या है, तो y का कोफिशिएंट यानी -1। अब जो थीटा निकालने का जो फार्मूला हमने लिखाया आपको कि tan इनवर्स मॉडुलस y/x। ठीक है। मॉडुलस इसलिए डाल दे रहे हैं कि ये हमेशा आपको पॉजिटिव दिखेगा, तो -1/√3 y/x, यानी ये जो है पूरा पॉजिटिव हो गया, तो tan इनवर्स आप लिख सकते हैं 1/√3। और tan इनवर्स 1/√3 का मतलब हुआ कि tan में कितना का वैल्यू 1/√3 होता है। तो आप याद करिए, माइंड में टटोलिए कि कितना का 1/√3 होता है, तो आपको जो है पता चलेगा कि ये जो है 30 का वैल्यू होता है, यानी आपको जो है इसको लिख देना पड़ेगा π/6 रेडियन और जो है 30 डिग्री।
tan 30 का वैल्यू होता ही है। लेकिन अब जो है यही आर्ग्यूमेंट नहीं हो जाएगा, थीटा हमने निकाला है, उसके बाद जो आर्ग्यूमेंट के लिए आपको 4 कंडीशन हमने बतलाई है, तो वो 4 कंडीशन अब इसको देखते हुए कि रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है, यानी कहने का मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको जो है 4th क्वाड्रेंट में चला गया, और 4th क्वाड्रेंट में जाने का मतलब है क्या कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो आएगा वो क्या आएगा, तो माइनस थीटा आएगा, और जो है एक जो है 2 पाई और माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि माइनस थीटा यानी माइनस में π/6 और जो है 2 पाई माइनस थीटा यानी π/6, ठीक है। तो इसका जब हम लोग करेंगे तो ये काम आ जाएगा 11 π/6 और ये काम आएगा माइनस π/6। ऐसे देखिए कि दोनों आर्ग्यूमेंट का ग्राफ अगर आप लेंगे तो दोनों सेम लाइन पर ग्राफ आएगा, माइनस π/6 भी और 11 π/6 भी। इसलिए कह सकते हैं कि किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे देखिए अब जो है दूसरा एग्जांपल इस तरह से कि एग्जांपल के तौर पर z इक्वल टू जैसे हमने जो है ऐसा ले लिया कि -1 + i, -1 + i, तो -1 + i लिया हमने। तो देखिए फिर जो है सिंस z इक्वल टू लिखेंगे x + i/, तो x + i/, यानी x का वैल्यू जो है -1 एंड y का वैल्यू जो है आपको +1, ठीक है, i का कोफिशिएंट। तो अब यहाँ से थीटा जब निकालेंगे आप, तो थीटा इक्वल टू जो फार्मूला है आपको tan इनवर्स मॉडुलस y/x, ठीक है ना, यानी tan इनवर्स मॉडुलस y का मतलब 1/-1, मॉड में है तो प्लस हो जाएगा, यानी tan इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जो आपको आया tan इनवर्स 1, यानी tan में कितना का वैल्यू 1 होता है, तो आपको जो है π/4 का वैल्यू 1 होता है, यानी 45 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से tan इनवर्स 1 यानी π/4। तो अब जो है जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए π/4 तो एंगल निकल गया थीटा, बट अब आर्ग्यूमेंट के लिए देखना पड़ेगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर अब किस क्वाड्रेंट में है। तो रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट निगेटिव, तो इसका मतलब है रियल पार्ट निगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव। तो रियल पार्ट निगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब जो है आर्ग्यूमेंट के लिए हमने जो लिखाया है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू π-θ, यानी π-θ के जगह पर कितना हो जाएगा π/4, तो ये आपको आ जाएगा कितना 3π/4, ठीक है। इस तरह से आप जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट आप निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि जैसे हमने लिया कि z इक्वल टू जो है एक और एग्जांपल -1 -√3i, ठीक है ना, -1 -√3i। तो यहाँ से देखिए कि अब यहाँ से जब चलिएगा तो सिंस z इक्वल टू हमने ले लिया x + i/, यानी x का वैल्यू जो है -1 एंड y का वैल्यू जो है -√3, ठीक है, x का वैल्यू -1, y का वैल्यु -√3। तो यहाँ से जब जो है चलिएगा तो थीटा निकालने का जो आपका फार्मूला है कि tan इनवर्स मॉडुलस y/x, ठीक है ना, tan इनवर्स मॉडुलस y/x। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस यानी -√3/-1, ठीक है। तो ये आ गया आपको tan इनवर्स √3। अब इसका मतलब हो गया कि tan में कितना का वैल्यू √3 होता है, तो tan में 60 का वैल्यू √3 होता है, यानी π/, आप 3 लिख सकते हैं रेडियन, ठीक है ना। तो π/3 रेडियन। अब जो है जब जो है थीटा आ गया तो अब आर्ग्यूमेंट आपको लिखना है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जब आप लिखेंगे तो ये देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में आया है। तो किस क्वाड्रेंट में आया है, तो अब जो है आगे जब जो है देखेंगे तो देखिए x भी निगेटिव, y भी निगेटिव, यानी रियल पार्ट भी निगेटिव, इमेजिनरी पार्ट भी निगेटिव।
यानी थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लिखवाया पाई प्लस थीटा और जो है थीटा माइनस पाई। ठीक है, तो एक बार जो है पाई प्लस पाई बाई 3 और जो है थीटा माइनस पाई यानी पाई बाई 3 और माइनस पाई। तो इसका काम करिएगा तो ये आ जाएगा 4 पाई बाई 3 और इसका काम करिएगा तो ये आ जाएगा माइनस में 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि अब जो है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है 4 पाई बाई 3 भी आया, माइनस 2 पाई बाई 3 भी आया। ऐसा जो है बहुत सारा आ सकता है। एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट, दोनों का ग्राफ खींचिएगा तो आपको जो है सेम लाइन पर ग्राफ आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है आज किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं उसके ऊपर जो हमने बात किया। ठीक है, तो अब हम आशा करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिल जाए।